अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं राज टीवी और मैं हूं मोहम्मद इदरीस। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग का आज 8वां दिन है और मेरे पास बहुत सी अहम खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लेटेस्ट खबरों के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल राज टीवी मोहम्मद इदरीस को सब्सक्राइब करें। ख़वातीन व हज़रात, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग अब नतीजा हेज़ मरहले में दाखिल हो रही है, क्योंकि आर्मीनिया को अपनी शिकस्त नज़र आना शुरू हो चुकी है और आर्मीनिया अब मुज़ाकरात के लिए रूस और अमेरिका के आगे झोली फैलाना शुरू कर दी है। आज़रबाईजान की तरफ से दिन रात बड़े पैमाने पर कमर तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों ने आर्मीनिया को छठी का दूध याद करवा दिया है। कल तक जो आर्मीनिया भारत की तरह रोज़ाना की बुनियाद पर धमकियां देता था, उसका भी हाल तकरीबन अब भारत जैसा हो रहा है। जैसे भारत चाइना के साथ मिल बैठकर बात करना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह अब आर्मीनिया भी रूस और अमेरिका की मिन्नत करके मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, क्योंकि आज़रबाईजान अब आर्मीनिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इन हमलों में आर्मीनिया की फ़ौजी हज़ारों की तादाद में मारे जा रहे हैं और कराबाख के गैर कानूनी बाशिंदे आर्मीनिया की तरफ भाग रहे हैं। सड़कें भरी हुई हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और आर्मीनिया की फ़ौज को भी भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। इन हालात को देखते हुए अब रूस और अमेरिका मुज़ाकरात पर ज़ोर दे रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आर्मीनिया ने एक बयान जारी किया है और उनका ये बयान फ्रांस 24 में छपा है। ये एक फ्रांसीसी अखबार है जिसमें आर्मीनिया का ये बयान मंज़र आम पे लाया गया है। उन्होंने कहा है कि आर्मीनिया ये कह रहा है कि आज़रबाईजान ने एक बहुत बड़ा ताबड़तोड़ हमला किया है और ये हमला कराबाख के इलाके में हुआ है। ये हमला हफ्ते के दिन किया गया था। टाइम ऑफ इंडिया में भी इसी तरह का बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है कि आज़रबाईजान के ताज़ा तरीन हमले में 51 आर्मीनिया के फ़ौजी मारे गए हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये 51 हलाकतें हफ्ता के रोज़ हुई हैं और ये दिन आर्मीनिया के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ है और हर आने वाला दिन आज़रबाईजान आर्मीनिया के लिए मुश्किल तरीन बनाता जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, बैनुल-अक़वामी बरादरी अब मुतहर्रिक हो गई है। खुसूसन आर्मीनिया के करीबी ममालिक अब मुज़ाकरात की रट लगा रहे हैं और बयानात देना शुरू हो गए हैं। अभी अमेरिका, रूस और फ्रांस का बयान जारी हुआ है और ये बयान मुश्तरका तौर पर जारी हुआ है। ये बयान BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़, दुनिया के तमाम बड़े अखबारात में जारी किया गया है और साथ साथ रूस और फ्रांस के मीडिया पर भी ये बयान मुश्तरका तौर पर जारी हुआ है। इस बयान में ज़ोर दिया गया है कि फ़ौरी तौर पर जंग बंदी की जाए। ये बयान मुश्तरका तौर पर अमरीकी सदर, रूसी सदर और फ्रांसीसी रहनुमा की तरफ से जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि हमारा ये मुतालबा है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया बग़ैर किसी शर्त के फ़ौरी तौर पर मिल बैठकर मुज़ाकरात शुरू करें और ये रहनुमा ज़ोर दे रहे हैं कि दोनों तरफ का जो नुकसान हुआ है, हमको इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसीलिए दोनों मुल्क बग़ैर किसी शर्त पर मुज़ाकरात शुरू करें। अमेरिका और फ्रांस ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि कराबाख के इलाके में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी और गोली चलाने से परहेज़ किया जाए। इसी बयान को लेकर आज़रबाईजान का रद्द अमल भी सामने आया है और आज़रबाईजान के सदर का बयान भी सामने आ गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आर्मीनिया जो 4 दिन पहले मुज़ाकरात की तरफ आना ही नहीं चाहता था, उसको लगता था कि आज़रबाईजान ने जो इलाके छीन लिए हैं, हम दोबारा उनको हासिल कर लेंगे। लेकिन आज़रबाईजान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब आर्मीनिया को समझ आ गई है कि अब जंग करना आर्मीनिया के बस की बात नहीं रही।
اب وہ مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، مشترکہ بیان کے بعد آذربائیجان کے صدر کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمینیا کو ہمارا علاقہ چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر یہ جنگ رکے گی، ورنہ بالکل بھی ہم مذاکرات نہیں کر سکتے۔ آرمینیا اس علاقے سے نکل جائے اور ہمارے علاقے خالی کرے۔ جو اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ علاقے ہیں ان کو فی الفور خالی کرے۔ قرباغ آذربائیجان کا حصہ ہے اور نہ ہی نگورنو قرباغ کے نام کا کوئی ملک ہے جس کو دنیا تسلیم کرے، لہٰذا یہ آذربائیجان کا حصہ ہے قانونی طور پر، لہٰذا آرمینیا یہاں سے نکل جائے۔ اور انہوں نے دو ٹوک اور واشگاف الفاظ میں کہا ہے، جیسے بین الاقوامی رہنماؤں کا بیان سامنے آیا ہے اس طرز پر جنگ بندی بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ خواتین و حضرات، آذربائیجان کا جنگ بندی نہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آذربائیجان فتح حاصل کر رہا ہے اور قرباغ کے علاقے کے متعلق اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادیں موجود ہونے کے باوجود عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا۔ اس لیے آذربائیجان کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے علاقے آزاد کروا لے۔ اسی طرح کشمیر اور فلسطین کے معاملے میں بھی اقوام متحدہ کوئی عمل درآمد نہیں کروا سکا۔ اب تو ہم پاکستانیوں کو بھی عقل آ جانی چاہیے کہ آزادی مذاکرات سے نہیں بلکہ جانیں پیش کرنے سے ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی کیا رائے ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے یا قرباغ کی آزادی تک جنگ جاری رہنی چاہیے؟ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس میں پاکستان زندہ باد، آذربائیجان زندہ باد کا نعرہ ضرور درج کیجئے۔